हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ 42 चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर शेयर करने वाली हूँ। अभी यहाँ पे ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने पेपर लिया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हैं। मुझे काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि मैं 42 चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूं। जब भी हमारे चेस्ट का साइज 40 प्लस जाता है ना, तो हमें बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं कि हैवी चेस्ट साइज में हमें मार्किंग में क्या कम ज्यादा करना है। तो आज की वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सभी के चेस्ट का साइज 42 तो नहीं हो सकता है, किसी का 43 होगा, किसी का 44 होगा, किसी का 45 होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके चेस्ट का साइज 40 से लेके 45 तक रहेगा ना, तो आप इस वीडियो को देख के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट ही आएगी। जैसे जैसे मैं ड्राफ्टिंग कर रही हूँ ना, सेम उसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा ना, उसको आपको रख लेना है। उसमें जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा, बस आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस होना चाहिए। उसी को देखते हुए आपको ब्लाउज की इस तरह से मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। वीडियो के एंड में मैं कुछ जरूरी बातें भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी वो चीज मिस ना हो। लेंथ के लिए हम निशान लगाएंगे, तो बैक पार्ट की जो मेरी लेंथ है वो 15 है। 15 में 1 इंच प्लस करके हम निशान लगा लेंगे 16 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। तो अभी मेरे शोल्डर है 15 इंच के, 15 का हाफ हमारा कितना होगा, 7.5 इंच। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। अब हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम नेक डीप चेक कर लेंगे। तो नीचे की तरफ से आपको देख लेना है कि आप कितने इंच की पट्टी रख रहे हो। मुझे नीचे की तरफ से चाहिए 4.5 इंच की पट्टी। 1 इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। अब ये जो मैंने निशान लगाया है, इसको मैं अपने शोल्डर वाले निशान तक नाप के देख लूंगी, तो मुझे अपना नेक डिप मिल जाएगा। तो यहां से मेरा आ रहा है 10.5 इंच। अब नेक जो है वो मेरा नेक राउंड है और रेडी शोल्डर है मेरे 2.25 इंच के। तो इन तीन मेजरमेंट को आपको देखते हुए शोल्डर चार्ट को देख लेना है। 2.25 इंच के शोल्डर के लिए हम बीच वाला बॉक्स देखेंगे। नेक शेप हमारा राउंड है और नेक डीप है हमारा 10.5 इंच। तो अब जितने भी हमारे फुल शोल्डर है, उसमें से हमें माइनस करने पड़ेंगे 1.6 इंच जितने शोल्डर। तो यहां से मैं इंच टेप को रखूंगी और माइनस कर दूंगी 1.6 इंच। अब ये जो बचे हुए रहेंगे ना, वो हमारे परफेक्ट शोल्डर रहेंगे। तो इसे हम चेक करके देख लेंगे कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहां से जो मेरे शोल्डर आए हैं वो आए हैं 5.75 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो 40 प्लस चेस्ट साइज में आर्म होल का फॉर्मूला आपका हमेशा चेंज हो जाता है। आर्म होल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। लेकिन यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच हम करेंगे। तो मैं 42 को डिवाइड 6 करूंगी तो आएगा मेरा 7 इंच। इसमें से मैं माइनस कर दूंगी हाफ इंच, तो कितना आया, 6.5 इंच। यानी कि आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 6.5 इंच पे। यहाँ से इंच टेप को रखूंगी और निशान लगा दूंगी 6.5 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 5.75 इंच पे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन को मिला देंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। आर्मोल के फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि आपको माइनस हाफ इंच करना है। अब चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो चेस्ट के साइज को आपको डिवाइड 4 कर लेना है। तो मेरा कितना है, 10.5 इंच। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे और 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो वेस्ट है मेरी 37 इंच की। इसे भी मैं डिवाइड 4 करूंगी, तो मेरा आया 9.25 इंच। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 9.25 इंच पे। अब यहाँ पे जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा वो बढ़ जाएगा। 2.5 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा टॉट में जाता है। बैक पार्ट में डॉट के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये निशान 4 इंच पे आपको लगाना है। नीचे की तरफ से भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। दोनों तरफ से मैं निशान लगाऊंगी हाफ हाफ इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे आर्मोल गहराई के लिए। तो जब भी आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस रहेगा ना, गहराई का निशान भी आपका चेंज हो जाएगा। नॉर्मली ये निशान हमारा बैक पार्ट में 1 इंच पे लगता है, लेकिन यहां से आपको इस निशान को लेना है 1.25 इंच पे। हाफ इंच यहां से हम आर्मोल को माइनस कर देंगे और कर्व को रखते हुए इसका शेप दे देंगे।
देखिए इस तरह से आपको आर्महोल का शेप देना है। आर्महोल का शेप देने के बाद निशान लगा लेंगे रेडी शोल्डर के लिए। रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के, 1 इंच हम सिलाई मार्जिन प्लस करके निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। अब यहाँ से हम चेक करके देख लेंगे कि हमारे नेक की विड्थ कितनी आ रही है। तो यहाँ से मेरे नेक की विड्थ आ रही है 2.5 में एक लाइन कम जितनी, यानी कि मेरी आई है 2.5 इंच। अब यहाँ से मैं इसे फैलाऊंगी 2.75 इंच तक। नेक राउंड है तो राउंड नेक का शेप दे देंगे। नेक का शेप देने के बाद जो आपके शोल्डर रहेंगे ना, उसको आपको 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस कर देना है, जिससे कि जो आपके शोल्डर रहेंगे ना वो उतरेंगे नहीं। इतने शोल्डर आपके कटिंग में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आर्महोल को यहाँ से 1/2 इंच जितना माइनस करना है, जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और उसके बाद आर्महोल की गोलाई को चेक करके देख लेना है कि आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी गोलाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं चेक करके बता देती हूँ कि मेरे आर्महोल का राउंड कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो ये मेरा रेडी हो रहा है 9.5 इंच पे, और ये मेरा एकदम परफेक्ट है। अगर आप भी 9.5 इंच पे रेडी करोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हेवी चेस्ट साइज में जो हमारा आर्महोल्स वाला साइड होता है ना, वो भी हेवी होता है, तो उसकी जो गोलाई रहती है वो आपको ज्यादा ही लेनी होती है। बैक पार्ट को अब हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो बैक पार्ट में हमने लेंथ कितनी रखी है, 16 इंच रखी है। अब फ्रंट पार्ट की लेंथ में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाओगे ना, किसी भी साइज का आप बना रहे हो, फ्रंट पार्ट की लेंथ आपको बैक पार्ट से ज्यादा ही लेनी है, 1 इंच आपको ज्यादा लेनी है। तो बैक पार्ट में हमने 16 इंच पे निशान लगाया था, फ्रंट पार्ट में हम निशान लगाएंगे 17 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद फ्रंट का पार्ट हम ओपन रखने वाले हैं, तो नीचे की तरफ से आपको लेना होगा हुकाई पट्टी के लिए 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर हमने बैक पार्ट में निकाले हुए 5.75 इंच के, फ्रंट में भी आपको निशान लगा लेना है 5.75 इंच पे। आर्महोल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। यहां से भी निशान लगा लेंगे 5.75 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना रहे हो, चेस्ट में आपको लूजिंग ऐड करनी है जब भी आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करोगे। और ये लूजिंग आपकी 2 इंच की रहेगी, जो फिक्स रहेगी हर साइज में। ऐसा नहीं है कि चेस्ट का साइज बड़ा है तो लूजिंग भी बढ़ जाएगी, या चेस्ट का साइज कम हुआ है तो लूजिंग भी कम हो जाएगी। छोटे से लेके बड़े साइज में लूजिंग आपकी सेम ही रहेगी। तो 42 में मैं ले लूंगी 2 इंच की लूजिंग, कितना हो गया 44। अब 44 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे, तो ये आया मेरा 11 इंच। यानी कि फ्रंट पार्ट में अब जो मेरे चेस्ट का निशान है वो यहाँ पे लगेगा 11 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्महोल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में अब ये निशान लगेगा आपका 1 इंच पे। बैक पार्ट में हमने निशान लगाया था 1.25 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का आपको सेंटर निकाल लेना है, और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है। कर्व को रखते हुए आर्महोल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट में आर्महोल का शेप दे देना है। अब निशान लगा लेंगे हम रेडी शोल्डर के लिए। तो बैक पार्ट में हमने रेडी शोल्डर 2.25 इंच के लिए है, सेम फ्रंट पार्ट में भी 2.25 इंच में हम 1 इंच सिलाई का प्लस करके निशान लगा लेंगे 3.25 इंच पे। फ्रंट पार्ट के जो मेरे नेक की लंबाई है वो 7 इंच है, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। नेक की विड्थ हमारी कितनी आई है, 2.5 इंच। अब यहाँ से भी मैं निशान लगा लूंगी 2.5 इंच पे, और एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप देंगे। तो फ्रंट का नेक आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नेक का शेप देने के बाद अब ये जो मेरे शोल्डर है इसका मैं एक सेंटर निकाल लूंगी और निशान लगाऊंगी शोल्डर टू एपेक्स के लिए। अब यहां से मैं निशान लगा लूंगी शोल्डर टू एपेक्स के लिए।
तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच। इसमें मैं हाफ इंच सिलाई का प्लस करके निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। इसे आपको क्या करना है, डिवाइड 2 कर लेना है, यानी कि इसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। तो 7 का हाफ कितना होगा, 3.5 इंच। 3.5 इंच में मैं सिलाई का लूंगी 0.25 इंच। जब भी आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करते हो ना, तो सिलाई का आपको एक्स्ट्रा 0.25 इंच ले लेना है। तो शोल्डर टू एपेक्स के लिए मैंने निशान लगाया है 10.5 इंच पे, और एपेक्स टू एपेक्स के लिए मैंने निशान लगाया है 3.75 इंच पे। अब आपको क्या करना है, एपेक्स टू एपेक्स का निशान आपने जितने इंच पे लगाया होगा यहाँ से, उसमें से हाफ इंच कम करके आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इन दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। अब मैं निशान लगाऊंगी डॉट के लिए। तो यहाँ से जो हमारा डॉट का निशान है वो 2 इंच पे लगता है, लेकिन अभी हमारे चेस्ट का साइज ज्यादा है, तो यहाँ से आपको हाफ इंच बढ़ा देना है। इस निशान को आप 2.5 से 3 इंच तक लगा सकते हो। मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे, और इसे भी अपने एपेक्स पॉइंट से हम मिला देंगे। अब ये डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा, तो उसको छोड़ते हुए निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट हमारी 37 इंच की है, तो हमने निशान लगाया था 9.25 इंच पे। तो ये 2.5 इंच मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी पहले, और यहाँ से निशान लगा लूंगी 9.25 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब आर्महोल की तरफ से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो ये निशान आपका कितना इंच पे लगेगा, चेस्ट लाइन से आपको इंच टिप को रखना है और निशान लगाना है 1.25 इंच पे। ये जो आर्महोल वाली मार्किंग है ना, इसको आपको ध्यान से देखना और याद रखना है कि मैं कितने इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से मैंने निशान लगाया है 1.25 इंच पे। अब इसे आपको अभी आपके एपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाना है। 1.25 इंच का आपको इस तरह से हाफ कर लेना है। हाफ किया, जितना भी आया उतना अपने साइड में निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस लाइन को आपको मिलाना है आपकी एपेक्स वाली लाइन से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे। 1.25 इंच का हाफ करके वापस से साइड में निशान लगाया और इसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लिया। अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट मैंने सिलाई में 2.5 इंच कवर करा है, ऊपर से भी आपका डॉट पॉइंट सिलाई में जाएगा। तो वो कितने इंच पे आपको लेना है, तो जितना आपने चेस्ट लाइन से निशान लगाया होगा, मैंने कितना लगाया 1.25 इंच, यानी कि मैं इसे सिलाई में कवर करूंगी 1.25 इंच। अब इस लाइन को भी हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इसे आपको बाहर तक जाने देना है। तो वेस्ट की तरफ से भी हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई और आर्महोल की तरफ से भी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। दोनों आपको क्लियर हुआ है। अब आर्महोल की साइड वाली दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे कि ये दोनों लाइनें हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो जो मेरी फर्स्ट डॉट की लाइन है वो रेडी हो रही है 6.5 इंच पे। दूसरी वाली जहां भी 6.5 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। आर्महोल को हम बैक साइड से हाफ इंच माइनस कर देंगे, और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए आपको एक नया आर्महोल बना लेना है। इस तरह से आपको एक नया आर्महोल क्रिएट करना है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ सेंटर से हम शेप देंगे। शेप देने के लिए आपको कर्व को ले लेना है और इस तरह से सेंटर पे जमा लेना है। इस तरह से आपको इसको रखना है कि जो आपके नीचे वाली डॉट की लाइन रहेगी, उससे एक लाइन जितना कर्व आपका अंदर की तरफ आना चाहिए। अब यहां से मैं सबसे पहले इसका शेप ड्रॉ कर दूंगी। कर्व से शेप देने से क्या रहता है, जो हमारे फ्रंट की गोलाई रहती है ना, बहुत अच्छी आती है। अब नीचे वाली डॉट की लाइन के हम 2 सेंटर निकालेंगे, ताकि जो हमारा शेप है वो परफेक्ट आ सके। इस तरह से इंच टेप को आपको फोल्ड कर लेना है और सेंटर निकाल लेने हैं। बची हुई लाइन का भी हम एक और सेंटर निकाल लेंगे। अब फर्स्ट सेंटर से हम हाफ इंच ऊपर आएंगे और सेकंड वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आना है। इन तीनों डॉट की लाइनों को मिला लेना है। तो ये जो एक लाइन जितनी हमारी अंदर जा रही है ना गोलाई वाली, उससे आपको मिलाना है। अगर ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होगी ना, तो इसको आपको गोल कर देना है। अब ऊपर की तरफ से भी हम शेप देंगे। तो ऊपर की तरफ से शेप देने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने नया आर्महोल बनाया है, वहां पे इंच टेप को रखना है एपेक्स पॉइंट तक, और इस तरह से फोल्ड करके इसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है।
सेंटर से हम 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और इस गोलाई से मिलाते हुए इसका भी हम शेप दे देंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमारी गोलाई है वो कितनी परफेक्ट आ रही है, बीच का जितना भी रहेगा ना वो हमारा सारा कटिंग में जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट को फिल कर दिया है जो हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो 0.25 इंच आपका सिलाई में इस साइड से कवर होगा और 0.25 इंच आपका यहाँ से सिलाई में कवर होगा। तो आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं ना, तो फैब्रिक में आपको पीछे की तरफ से 1/2 इंच कपड़ा निकाल लेना है ताकि जब आप ब्लाउज को स्टिच करो तो वो आपका छोटा ना रहे। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच जितना कपड़ा निकाल लूंगी। अब जैसे हमने आर्म होल के साइड वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखा था, सेम वैसे ही वेस्ट की दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देख लेंगे कि हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है। तो फर्स्ट वाली मेरी रेडी हो रही है 6.5 इंच पे, दूसरी वाली को भी मैं नाप के देख लूंगी। जहां भी मेरी 6.5 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। निशान लगाने के बाद आपको बैक साइड से 1 इंच ऊपर आना है और फ्रंट साइड से 1 इंच ऊपर आना है। तो फ्रंट की साइड से हम 1 इंच ऊपर आएंगे और इसे अपनी डॉट की लाइन से मिला देंगे। सेम ऐसे बैक साइड में भी हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और इसे भी अपनी डॉट की लाइन से मिला देंगे। तो अभी नीचे का जितना पार्ट रहेगा ना ये आपका कटिंग में जाएगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा कट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा शोल्डर रहेगा ना उसे हम 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस कर देंगे। इस तरह से आपको माइनस कर देना है। अब जब भी आप 40 प्लस चेस्ट साइज की मार्किंग करने के लिए जाओगे तो आपके क्या क्या चेंज आपको करने पड़ेंगे। यहाँ डॉट पॉइंट में आपका चेंज हो जाएगा, आर्म होल की तरफ से जो हमारी मार्किंग होती है वो चेंज होगी, आर्म होल गहराई का निशान आपका चेंज हो जाएगा, उस शोल्डर को आपको किस तरह से निकालना है और आर्म होल की जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या माइनस करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको 40 प्लस चेस्ट साइज की कटिंग करनी है। बाकी अगर आप इस वीडियो को देखते हुए ब्लाउज की कटिंग करते हो ना, तो आपकी जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना 40 चेस्ट साइज में वो नहीं आएगी, ना ब्लाउज आपका ऊपर की तरफ से चढ़ेगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लंबाई बढ़ा के ली है। अब जो लंबाई हमने माइनस की है वो यहाँ से की है और यहाँ से की है। जो फ्रंट से और बैक से हमारी बॉडी रहती है वो फ्लैट रहती है और सेंटर की तरफ से ही ब्लाउज हमारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो सेंटर की तरफ से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया है, तो उससे जो ब्लाउज आपका ऊपर चढ़ता है ना वो नहीं चढ़ेगा। तो फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है, इसको हम नाप के भी चेक करके देख लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना तो दोनों पार्ट आपके बिल्कुल बराबर आएंगे। फ्रंट और बैक को भी आपको चेक करके देख लेना है फिटिंग वाली लाइन से कि बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन के ऊपर मैं अपने फ्रंट पार्ट को जमा के देख लूंगी इस तरह से। अगर थोड़ा बहुत भी आपका एक्स्ट्रा जा रहा है ना तो यहाँ से आप कट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ब्लाउज को स्टिच करो तो फ्रंट और बैक आपके बराबर आने चाहिए। अगर आपके फ्रंट और बैक बराबर नहीं है और आप ऐसे ही स्टिच कर दोगे ना तो कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और आपको फिटिंग की साइड से सल आने लगेगा। तो यहाँ से आपका अगर थोड़ा सा बड़ा भी जा रहा है ना तो आप उसको कट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप भी 42 चेस्ट साइज में ब्लाउज की कटिंग कीजिएगा और मुझे बताना कि आपकी फिटिंग कैसी आई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।